आज हम आप लोगों को एक नया चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बताएंगे। देखो, कोई भी फंक्शन का इन्वर्स जो होता है, फंक्शन का जैसे इन्वर्स हम निकालते हैं, तो फंक्शन का इन्वर्स निकालने के लिए क्या होगा, मैंने डिफिनेशन बताया था कि फंक्शन f मेरा अगर वो इन्वर्टेबल है, जैसे देखिए कि ये f है और एक सेट यहाँ पर से a है, दूसरा b है, एक एलिमेंट अगर हम x ले लेते हैं तो f ये y इसका इमेज बन गया, तो y इक्वल टू fx हो जाएगा। अब इसी का हम इन्वर्स निकालना चाहते हैं, तो ये f इन्वर्स जैसे हो गया, इसी को हम लिख देते हैं g के, तो इसका मान क्या हुआ, ये उल्टा काम जैसे यहाँ पर हो गया, तो g देखिए f मेरा x टू y काम करता है, तो g क्या काम करेगा, gy बराबर x हो गया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a और फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b के, है ना, या f इनवर्स y इक्वल टू x के, ये काम मैंने बताया था आपको। और भी जैसे देखो यहाँ पर से कि फंक्शन को इन्वर्स, कोई भी फंक्शन अगर मेरा इन्वर्स है, उस फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, 1 ऑन टू होना पड़ेगा। तो देखो एवरी 1 ऑन टू फंक्शन, एवरी 1 ऑन टू फंक्शन हैज़ एन इन्वर्स फंक्शन। जितना भी 1 ऑन टू फंक्शन है उसका ही इन्वर्स फंक्शन होगा, दूसरे किसी फंक्शन का इन्वर्स नहीं हो सकता है। तो 1 ऑन टू फंक्शन का ही हम क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर से देखिए, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर से एक सेट ए ले लिया, दूसरा सेट हमने यहाँ पर से बी ले लिया, तो एक सेट में एलिमेंट अगर 1 2 3 ले लेते हैं, नेक्स्ट सेट जो बी हमारे पास है, इसमें एलिमेंट मेरा 1 4 9 ले लेते हैं, तो 1 का इमेज 1 बना दीजिए, 2 का 4, 3 का 9, ये फंक्शन मेरा 1 ऑन टू हो गया। तो 1 ऑन टू फंक्शन का ही हम लोग क्या करेंगे, इन्वर्स निकालेंगे। अगर मान लो कि यहाँ पर से 10 है, तो 10 है तो इसमें से देखिए इन्वर्स निकालने के लिए क्या बताया मैंने, f1 है तो इसका इमेज क्या हो गया 1, 2 का इमेज क्या बन गया 4, तो f2 इक्वल टू 4 लिख देते हैं, और 9 किसका बन गया इमेज, तो 3 का बना, तो f3 इक्वल टू 9 लिख देते हैं। लेकिन तब अगर ये इमेज 1 बनता है, या 4 मेरा 2 का इमेज बनता है, 9 मेरा 3 का इमेज बनता है, यहाँ से देखिए 10 जो हो गया सेट ए के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है, इसलिए ये इन्वर्स का काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 इंटू फंक्शन हो गया। तो 1 इंटू फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकल सकता है, मिनी 1 इंटू का नहीं निकल सकता है, मिनी 1 ऑन टू का फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो सिर्फ फंक्शन का इन्वर्स किसका निकलेगा भाई, तो 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए, 1 ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो एक बात यहाँ से मैंने फंक्शन में बताया था कि इन्वर्टेबल फंक्शन है f मेरा, यहाँ से मैंने बताया कि x टू y is said to be invertible, function is said to be invertible if there exists a function, g, या f इन्वर्स करिए y to x such that gop f equal to ix and fog equal to iy, then g is called the inverse of f, and we write g is equal to f इनवर्स। इतना बात मैंने आप लोगों को पिछली भी क्लास में 2-3 बार मैंने बता चुका हूँ। जब तक देखिए ये कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं है तो ये भी देखो फंक्शन है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 1 ऑन टू फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा।
तो फंक्शन के लिए इतना काम है। तो यहाँ पर से देखिए कि जी वाई मेरा x के बराबर तभी पॉसिबल है ना, कि जब मेरा एफ एक्स बराबर वाई हो, एफ एक्स बराबर वाई हो। यहाँ से देखिए एफ एक्स बराबर अगर वाई है तो जी मेरा वाई बराबर एक्स है, तो फंक्शन मेरा 1 1 ऑन 2 है, कंसेप्ट है यहाँ पर से। तो गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू, मैंने क्या बताया आपको, जी एफ एक्स है, और इस एफ एक्स के जगह पर से क्या काम किया था मैंने, वाई, तो जी वाई बराबर एक्स। उसी प्रकार से आप यहाँ पर से निकाल लीजिए फॉग ऑफ वाई इक्वल टू एफ जी वाई। अब जी वाई यहाँ पर से क्या दिल है, देखिए यहाँ पर से जी वाई एक्स के बराबर दिल है, तो एफ एक्स बराबर वाई। आइडेंटिटी फंक्शन क्या करता है, गॉफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो गॉफ मेरा आइडेंटिटी, फॉग ऑफ वाई बराबर आई। इतना काम होना चाहिए। और एक बात दिमाग में बैठा करके रखिए कि 1 1 ऑन 2 फंक्शन का ही इन्वर्स होता है, दूसरा कोई फंक्शन। इन्वर्टेबल जैसे ही बोल दिया, जैसे ही आप बोल दिए कि फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल है, दैट मीन्स ये फंक्शन मेरा एफ जो गया वो 1 1 ऑन 2 का काम कर रहा है, ठीक है। तो गॉफ मेरा आइडेंटिटी, फॉग मेरा आइडेंटिटी का कंसेप्ट यहाँ से देता है। आप जरा सा देखिए यहाँ पर से कि हम लोग जो ग्राफ करते हैं कि जो फंक्शन का जो इन्वर्स पढ़ेंगे वो इन्वर्स किसका होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन में साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, सेक एक्स और कॉट एक्स का इतने काम आपके पास दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी बुक में। जरा उसको हम लोग देखिए यहाँ पर से बहुत सारा देखिए जो फंक्शन हमारे पास है, जैसे साइन एक्स का ग्राफ आप खींचते हैं तो साइन एक्स के अंतर्गत में इसका साइन के लिए डोमेन का क्या मान निकलता है, आर, रियल नंबर, और इसका रेंज क्या निकला था आपके पास -1 to 1। देखिए ग्राफ तो यही बताया था मैंने आपको। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जैसे ये एफ एक्स मेरा डिफाइन है कहाँ से, R2 यहाँ से -1 से 1। फंक्शन क्या था, एफ एक्स बराबर साइन एक्स के। अब इस फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स का हम लोग ग्राफ जैसे खींचते हैं, देखिए ये फंक्शन कैसे यहाँ पर से किस डोमेन में आपका ये फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल का काम करेगा। इसको देखिए जैसे साइन एक्स का ग्राफ मैंने बताया था आपको, तो साइन एक्स का ग्राफ क्या बताया था, यहाँ से देखिए एक बात जरा ध्यान में रखिए, कोई भी ग्राफ खींचिए यहाँ पर से, तो मैंने बहुत बात आपको बताया था 11 में भी, साइन एन पाई का मान 0 और साइन 2n + 1 इंटू π/2 का वैल्यू होता है -1 to the power n के, ठीक है काम, इतना बात ध्यान में रखिएगा। साइन n पाई इक्वल टू 0, साइन 2n + 1 इंटू π/2 -1 to the power n के। अब इसका ग्राफ आप खींच डालिए, देखिए n का वैल्यू यहाँ पर से 0 बिठाइए, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, तो ये पॉइंट मेरा लोकेट हो गया। अच्छा इसका रेंज तो मैंने बताया था आपको कि ये काम यहाँ पर से y का मान 1 है और y का मान यहाँ पर से -1 है, ठीक है, y का मान 1 और y का मान मेरा -1। इसी रेंज में हमारे पास फंक्शन मेरा डिफाइन है साइन का, तो y इक्वल टू -1 के, साइन 0 डिग्री का मान 0। अब देखिए उसके बाद 0 से एक इंटरवल पर आप आते हैं, एक क्वाड्रेंट में आते हैं, तो 0 से π/2, नेक्स्ट क्वाड्रेंट मेरा π/2 से पाई, फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट जाते हैं तो पाई से 3 π/2, और फोर्थ क्वाड्रेंट जाते हैं तो 3 π/2 से 2 पाई। तो अब देखिए यहाँ पर से π/2 काम करेगा, तो π/2 कैसे काम करेगा भाई, तो n का वैल्यू जब तक 0 नहीं रखेंगे तो यहाँ पर से साइन π/2 का वैल्यू नहीं निकलेगा, तो -1 to the power 0 क्या निकलेगा, 1। तो ये यहाँ पर से पार्ट ले लीजिए π/2, तो π/2 हमने ले लिया, अब π/2 पर इसका वैल्यू 1 आ गया, तो ग्राफ मेरा इंक्रीज कर रहा है। फिर देखिए π/2 के बाद नेक्स्ट क्वाड्रेंट मेरा पाई बनता है, तो पाई के लिए क्या करिएगा, पाई के लिए n का वैल्यू 1 रखिए। n बिलोंग्स टू कहाँ पर करता है, इंटीजर में। n मेरा यहाँ से डिफाइन क्या होता है, इंटीजर में। तो इंटीजर में ये काम यहाँ पर से n बिलोंग्स टू z का काम है। मैंने बोला कि n के जगह पर आप 0 रखिए, साइन 0 डिग्री का मान 0
और साइन पाई बटे 2 का वैल्यू कब निकलेगा, जब यहाँ पर से n का वैल्यू आप 0 रखिएगा। तो 0 रखिएगा तो -1 टू द पावर 0 कितना निकल गया 1, तो साइन पाई बटे 2 का मान 1। फिर नेक्स्ट आप आते हैं पाई का वैल्यू। तो पाई कैसे आएगा भाई, जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो साइन पाई का वैल्यू 0, तो यहाँ पर से n का मान 1 रखने के बाद साइन पाई का वैल्यू मेरा यहाँ पर से एक कंसेप्ट में आ गया, पाई का मान 0। अब फिर देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से 3 पाई बटे 2 है, तो 3 पाई बटे 2 यहाँ पर से आप ले लीजिए। तो 3 पाई बटे 2 कब होगा भाई, जब n का वैल्यू 1 रखेंगे। तो 2 + 1 इंटू पाई बटे 2 मिला करके कितना मान हो जाएगा 3 पाई बटे 2। और यहाँ से इसका रिजल्ट क्या आता है -1 टू द पावर n, क्या निकलेगा -1। तो ये 3 पाई बटे 2 पर से इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, साइन का ग्राफ -1। तो ये ग्राफ यहाँ पर से क्या काम करेगा, साइन 3 पाई बटे 2 -1, यहाँ पर से काम -1, इतना मान आ गया। फिर एक क्वाड्रेंट और ले लीजिए आप जरा सा 2 पाई। तो ये काम यहाँ पर से जैसे 2 पाई आप लिख देते हैं, तो 2 पाई यहाँ पर से देखिए n की जगह पर 2 रखिएगा तो ग्राफ बढ़ करके यहाँ से 0 हो जाएगा। अब ये फंक्शन देखिएगा कि मिनी 1 ऑन 2 है कि नहीं है, देख लीजिए मान को। अब देखो यहाँ पर से कोई एक वैल्यू हम ले लेते हैं, जैसे मान लो कि पाई बटे 4 ले लिया वैल्यू। तो पाई बटे 4 पर तो साइन ऑफ यहाँ पर से देखिए साइन एफ ऑफ पाई बटे 4, एफ ऑफ पाई बटे 4 कितना निकल गया, साइन पाई बटे 4। तो साइन पाई बटे 4 का वैल्यू 1/√2 के, तो ये वैल्यू मेरा निकल गया, यहाँ से देख लीजिए 1/√2। और इधर भी ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ यहाँ पर से आप खींचिएगा तो यहाँ से एक ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा। अब बढ़ते करके ये ऐसे भागेगा। अब फिर इधर से आप टर्न ले लीजिए, तो एक काम यहाँ पर से आ गया, ये इसको बना दीजिए। यहाँ पर से -पाई बटे 2, यहाँ से मान क्या हो जाएगा -पाई, और -पाई बटे 2 -पाई, यहाँ से होगा काम -3 पाई बटे 2। और नेक्स्ट में काम यहाँ पर से आप -2 पाई ले लीजिए। अब यहाँ पर से मैंने बोला कि देखो ये मान पाई बटे 4 ले लिया, और इधर से पहले देखिए आप पाई से इधर वाला काम करिए, तो पाई - पाई बटे 4, तो साइन ऑफ पाई - पाई/4 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 3 पाई/4। तो पाई - पाई बटे 4। अब ये साइन का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो रिजल्ट मेरा साइन पाई/4 हो गया, तो इसका मान भी 1/√2 हो जाएगा। अब एक बात देखिए यहाँ पर से, तो यहाँ पर से देखिए पाई/4 है, और इस पर से मान यहाँ पर से मैंने क्या ले लिया था 3 पाई/4। तो पाई/4 के लिए भी वैल्यू मेरा 1/√2 आ गया, और 3 पाई/4 के लिए वैल्यू भी मेरा 1/√2 आ जाएगा। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन देखो एफ ऑफ पाई/4 यहाँ पर से नॉट इक्वल टू इक्वल टू एफ पाई/4 इक्वल टू कितना निकल गया, एफ ऑफ 3 पाई/4 है ना। लेकिन वट पाई/4 नॉट इक्वल टू 3 पाई/4 के, नॉट इक्वल टू 3 पाई/4 के। अब यहाँ पर से देखिए x1 मेरा x2 के बराबर नहीं है, लेकिन fx1 मेरा fx2 के बराबर है। तो कैसा फंक्शन हो गया, मिनी 1 हो गया, फंक्शन मिनी 1 है। यहाँ पर से कोई भी काम आप करते हैं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। यहाँ पर से जो ग्राफ है थोड़ा सा ऐसे बड़ा खींचा गया है, तो यहाँ पर से देखिए एगो मान यहाँ पर से आप ले लीजिए, आगे बढ़िए थोड़ा सा, यहाँ से पाई से थोड़ा आगे बढ़ जाइए, तो पाई + पाई/4 या पाई + पाई/3 ले लीजिए। जो ये वैल्यू आएगा वो इधर का ग्राफ भी मेरा इधर से काम करेगा, ठीक है, इधर भी काम करेगा। तो इधर ये मतलब कि इंटरवल में भी फंक्शन मेरा 1/1 काम नहीं कर रहा है। तो अब देखिए 1/1 काम यहाँ पर से देखिए एगो काम जो करेगा, यहाँ पर से ले लीजिए -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ग्राफ यहाँ से क्या काम करेगा, 0 ले लो, -पाई/2 -पाई/2 2 पाई/2। देखिए इसका रेंज मेरा y = 1 और ये काम y = -1,
y इक्वल टू -1। इसका ग्राफ देखिए कैसे भाग रहा है, ये ऐसे करके गया, यहाँ से होते हुए ग्राफ मेरा कहाँ चला गया, इधर से दीजिए, यहाँ पर से भागिए, यहाँ पर से ग्राफ आ गया। ये फंक्शन, ये जो ग्राफ आपका आ गया, एक किसके लिए ग्राफ आ गया, तो ये वाला जो ग्राफ काम कर रहा है वो फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल के लिए काम कर रहा है। ठीक है, ये जो ग्राफ देखिए, ये को ग्राफ इधर से टर्न ले रहा है ना, तो इधर पर मुंह बनाइए इसका, तो यहाँ पर से इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो फंक्शन देखिए, यहाँ पर से देखिए, कोई भी काम करिए, यहाँ पर से डिफरेंट एलिमेंट्स है, डिफरेंट एफ इमेज। मान लो कि यहाँ पर से इसका वैल्यू मेरा π/4 ले लेता है, यहाँ से -π/4 ले लो, -π/4। एफ ऑफ -π/4 का मतलब साइन ऑफ -π/4, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/4, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, -1/√2 के। तो देखिए, तो -π/4 मेरा π/4 के बराबर नहीं है, इसलिए f -π/4 -4 भी हो गया, f ऑफ π/4 के बराबर नहीं है। तो x1 नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाई दैट fx1 नॉट इक्वल टू fx2, देयरफॉर f इज 1 1। तो देखो, ये जो फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल हो गया, वो फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल कहाँ से निकल गया, -π/2 से π/2 टू -1 से 1। ये फंक्शन इन्वर्टेबल कहाँ काम करेगा, -π/2 से π/2 -1 से 1। इसी के लिए ये फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल है। और अगर फंक्शन f को आप कहते हैं कि ये इन्वर्टेबल है, दूसरे ग्राफ में भी आप देखिए ना, यहाँ से आप ले लीजिए काम को, ये π/2 है, इसका ग्राफ को यहाँ पर से ऐसे करके देखिए, ये टर्म मैं यहाँ से करवा देता हूँ, यहाँ से लेकर के ये ग्राफ यहाँ पर से आ जाएगा। ये भी फंक्शन देखिए, तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एफ इमेज, तो इसके लिए भी मेरा ग्राफ मेरा क्या है, इसके लिए भी ग्राफ मेरा 1 1 on 2 का काम है, π/2 से 3π/2। इसके लिए भी फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल का काम कर रहा है। तो शुरू में पहला काम यहाँ पर से देखिए, तो -π/2 से π/2 के बीच में फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल है, और फंक्शन अगर इन्वर्टेबल है तो उस फंक्शन का मेरा इन्वर्स निकलेगा। ठीक है बात, तो इस फंक्शन का इन्वर्स निकालिए, तो एफ इन्वर्स क्या निकलेगा, इसी का निकलेगा। क्या निकल जाएगा काम, उलट दीजिए काम को, -1 से 1 टू -π/2 से π/2 के, -π/2 से π/2 के। इन्वर्स का काम है, ये ना काम हो गया। यहाँ से देखिए f(x = y), तो f इन्वर्स y = x, उल्टा काम यहाँ पर से तभी हो गया जब फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल होता है। तो f मेरा -π/2 से π/2 मेरा डिफाइन है, 2 -1 to 1, तो इसका इन्वर्स कहाँ पर डिफाइन होगा, -1 to 1 टू -π/2 से π/2। अब इन्वर्स का ग्राफ बनाइए, तो इन्वर्स का ग्राफ क्या कैसे बनेगा, देखिए यहाँ से, देखो यहाँ पर से ले लीजिए, ये काम आ गया -1 और ये काम आ गया आपका +1। इसका रेंज क्या से निकल गया, -π/2 से π/2। तो एक काम यहाँ पर से बना डालिए, y = π/2, और ये काम यहाँ से बना डालिए, y = -π/2। ठीक है, देखिए -1 के लिए कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स -1 कितना निकलेगा, -π/2, तो -π/2 इधर का काम कर गया, और यहाँ पर से 0 का मान 0, 1 के लिए मान यहाँ से काम कर गया। तो देखिए ये ग्राफ ऐसे काम करेगा, तो इन्वर्स के लिए काम जैसे उल्टा है, तो ग्राफ इधर से देखिएगा, कर्व मेरा डाउनवर्ड है, तो इसको कैसे दिखा देना पड़ेगा, अपवर्ड की ओर। तो ये ग्राफ को आप अपवर्ड की ओर दिखाइए, तो ये अपवर्ड की ओर भाग गया, और इधर से देखिए ये इधर से ग्राफ ऊपर की ओर भाग रहा है, तो इसको डाउनवर्ड लेकर के चलिए। तो ये मेरा ये जो ग्राफ बताया गया, यहाँ पर से साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ठीक है, तो ध्यान इतना बात रखिएगा कि फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल है, -π/2 से π/2 -1 से 1 है, f इन्वर्स है -1 से 1 टू -1π/2 से π/2। इसके लिए इन्वर्स निकलेगा, और इन्वर्टेबल है, यहाँ पर से आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ग्राफ के जरिए से मैंने ये बात आपको बता दिया कि फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल कहाँ पर होता है।
एक ग्राफ और भी हम आपको बताते हैं, जैसे इसके बाद वाला काम साइन एक्स का मान। तो साइन एक्स के लिए साइन एक्स तो मैंने बताया आपको। अब इसके बाद जरा सा देखिए कॉस का काम। देखिए कॉस एक्स में फंक्शन का डोमेन जो हो गया, कॉस के लिए डोमेन का काम क्या करता है, आर ही काम करेगा। रेंज फिर इसके लिए कितना काम करता है, -1 से 1, -1 से 1। तो इसी काम पर यहाँ पर से ग्राफ देखिए, यहाँ से हम लोग खींचते कैसे हैं और उसका इन्वर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। देखिए फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन यहाँ पर से f है, इसके लिए भी फंक्शन मेरा डिफाइन क्या होता है, r2 -1 से 1। फंक्शन यहाँ से हमने लिया f(x) बराबर cos x के। देखिए एक बात फिर, साइन n पाई मैंने बोला कि 0 के बराबर होता है, साइन 2n + 1 इंटू π/2 = -1 टू द पावर n होता है। अब यहाँ पर से इसी काम को आप उलट दीजिए, तो cos n पाई इसमें क्या निकल जाएगा, -1 टू द पावर n, -1 टू द पावर n। और cos ऑफ 2n + 1 इंटू π/2 बराबर क्या निकल जाएगा, 0। ये उल्टा काम हो गया। साइन देखिए, साइन 2n + 1 इंटू π/2 -1 टू द पावर n होता था यहाँ पर से, और उसमें साइन n पाई मेरा 0 होता था। जस्ट उल्टा काम हुआ कि नहीं हो गया, cos 2n + 1 इंटू π/2 0 और cos n पाई = -1 टू द पावर n के। ग्राफ इसको खींच दीजिए। अगर ये बातें याद है आपको तो ग्राफ खींचना आसान काम है, कोई भी ग्राफ है। अब यहाँ पर से देखिए रेंज बनाइए। रेंज मेरा यहाँ से क्या था, 1 to y = 1 to y = -1 के, -1। अब देखिए cos 0 का मान, cos 0 कैसे आएगा भाई, तो n का वैल्यू यहाँ से 0 पुट करिए, तो cos 0 = -1 टू द पावर 0 1 के। तो यहाँ पर ग्राफ आ गया, बोलिए यहाँ पर ग्राफ आ गया, पॉइंट आ गया, 0 है तो इसका रिजल्ट क्या निकल गया, 1। अब π/2 आप ले लीजिए, तो यहाँ इनका मान 0 करिएगा तो cos π/2 का मान 0, यहाँ से π/2 आप ले लीजिए, तो ग्राफ क्या करेगा, ग्राफ गिरेगा, π/2 का वैल्यू 0। अब यहाँ पर से नेक्स्ट में आ गया ये π/2 के बाद यहाँ से पाई पर काम करो। पाई कहाँ पर से आएगा भाई, देखो cos पाई का वैल्यू कब निकलेगा, जब n का वैल्यू हम यहाँ पर से 1 पुट करेंगे, तो cos पाई = -1 टू द पावर 1। तो कितना निकल गया, -1। तो -1 हो गया, तो फिर ग्राफ मेरा गिर रहा है यहाँ पर से। फिर देखो यहाँ से ग्राफ मेरा गिर रहा है, तो एक ग्राफ यहाँ से गिर करके कितना आ गया, यहाँ पर आ गया π/2 से पाई, ग्राफ गिर करके इतना पर आ गया। अब क्या काम करिए, 3 π/2, तो 3 π/2 का काम। 3 π/2 कहाँ से मान आएगा, n की जगह पर 1 रखिए, तो cos 3 π/2 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 0 के। तो ग्राफ मेरा 0 यहाँ पर पहुँच गया, थोड़ा सा ठीक, 3 π/2 0। और 3 π/2 के बाद आपका क्या काम आता है, 2 पाई। तो 2 पाई की जगह पर काम क्या होगा, n की जगह पर 2 रखिए, तो -1 टू द पावर 2 + 1। फिर एक ग्राफ यहाँ पर से बढ़ गया, तो ये ग्राफ यहाँ पर से बढ़ कर करके कितना मान आ जाएगा, इधर कर दिए। फिर इसी तरह का काम आप इधर भी खींच डालिए। देखिए ये काम यहाँ पर से मान को यहाँ पर से देखो कि ये वैल्यू मान जो आएगा π/2 से 3 π/2, फंक्शन मेरा देखो किसी भी कीमत पर इस रेंज में, सॉरी इस क्या बोलते हैं डोमेन में, ये फंक्शन मेरा 1 1 1 2 कभी नहीं आएगा। यहाँ पर से अगर कोई वैल्यू π/2 का बढ़ाइए ना, तो ये वाला ग्राफ मेरा क्या हो जाएगा, ये काम कर रहा है, दोनों का मान बराबर आएगा। और दोनों का मान बराबर होगा तो फंक्शन मेरा कभी भी 1 1 1 2 का काम नहीं करेगा। मैंने बोला कि डिफरेंट एलिमेंट, यहाँ पर से डिफरेंट एलिमेंट सब सेम एफ इमेज है, और डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट एफ इमेज है, तो फंक्शन मेरा 1 1 है।
तो 1 1 के लिए काम कौन सा काम करेगा, यहाँ से देखिए 0 से पाई, यहाँ पर से कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, ये वैल्यू का मान आएगा, फिर यहाँ पर से देखिए ये वैल्यू है, बोथ हैव डिफरेंट है कि नहीं, ये को वैल्यू का मान, इसका वैल्यू कितना निकलेगा प्लस में और इसका वैल्यू माइनस में निकलेगा। तो ये फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल जो हो गया वो कहाँ पर से काम कर रहा है भाई, तो 0 से पाई, 0 से पाई और 2, 0 से पाई 2 और रेंज तो इसका -1 से 1 है ही। अब तो यहाँ पर से इसका ग्राफ बनाइए, तो 0 से पाई आप ले लीजिए, 0 से पाई यहाँ पर से ले लीजिए, 0 से पाई तक के बीच में जो वैल्यू आ गया यहाँ पर से ये मान, और एक वैल्यू यहाँ पर से बैठाइए y का वैल्यू 1 और यहाँ से y का वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आ गया y का -1, y का -1। ग्राफ देखिए कैसे आ गया, यहाँ से ये वाला लेते हुए ग्राफ को हम, ये वाला ग्राफ को हमने लेते हुए यहाँ पर से काम करके एक ग्राफ को यहाँ पर से लिए और ग्राफ को यहाँ पर पहुँचा दिए। तो ये फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल काम कर रहा है। कहाँ से देखिए 0 से पाई, मैंने बोला कि डिफरेंट एफ एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एफ इमेज, ऑलरेडी यहाँ पर से बन रहा है। तो 0 से पाई से -1 से 1, तो ये फंक्शन इन्वर्टेबल के लिए काम करेगा। तो इन्वर्स के लिए क्या काम करेगा भाई, इसी को आप उलट दीजिए, इसी को आप उलट दीजिए, तो इसका मान उलट कर करके क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स सच दैट -1 to 1 to 0 से पाई, इसी को मैंने उल्टा -1 से 1 to 0 से पाई, इतना काम कर गया। अब इस फंक्शन का उलट ये काम कितना गया, x हो गया, यहाँ से -1 रखिए, -1 रखिए और यहाँ से +1 रखिए, -1 से +1 ये काम आ गया। और इसके बीच में 0 से पाई आ गया, तो 0 से पाई आ गया तो थोड़ा सा यहाँ से पाई बना डालिए, रेंज तो मेरा इतना ही काम कर रहा है ना। तो y = पाई, y = पाई, बीच में एगो पॉइंट डालिए, π/2 दे दीजिए, π/2, ठीक है, π/2 यहाँ से लिख दिया मैंने। तो यहाँ से देखो -1 के लिए वैल्यू क्या आ गया, पाई, ध्यान देखिए -1 के लिए वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 है तो cos पाई, 1 रखिए तो cos पाई का वैल्यू -1, तो cos इनवर्स -1 कितना निकलेगा, पाई। तो -1 की जगह पर से यहाँ से पाई का वैल्यू एगो पॉइंट यहाँ से निकलेगा। अब देखिए ये ग्राफ यहाँ पर से देखो, ये मेरा डाउनवर्ड की ओर काम करता है, अब कि तो उसको क्या करेंगे, अपवर्ड की ओर लेकर के चलेंगे। इन्वर्स ने है उल्टा काम करिएगा, तो इसको उल्टा काम कर दीजिए। तो ग्राफ को ऐसे बनाइए, ऐसे जाइए, ठीक है। ये ग्राफ मेरा देखो, फिर यहाँ से π/2 से पाई के बीच में ये ग्राफ मेरा अपवर्ड भाग रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि हम इन्वर्स निकाल रहे हैं। तो ये जो फंक्शन मेरा इन्वर्स का जो ग्राफ निकलेगा, ये फंक्शन इन्वर्स के ग्राफ f इन्वर्स -1 से 1 to 0 से पाई किसके लिए काम करेगा भाई, तो कॉस के लिए काम करेगा। दूसरा काम यहाँ पर से देखो, यहाँ से मान मेरा तुम चाहेगा कि यहाँ से फिर देखो ग्राफ को चाहेगा निकालना, तो यहाँ से देखो एगो पाई ले लो, अब पाई से लेकर के यहाँ से 2 पाई का काम करो। देखो ये डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट का एफ इमेज यहाँ से भी बन रहा है, तो इसके लिए भी फंक्शन मेरा इन्वर्टेबल का काम करेगा। पाई से 2 पाई टू -1 से 1, फिर इसको उलटिए, एफ इनवर्स -1 से 1 से पाई से 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मैंने 2 ग्राफ आपको बताएंगे और फिर एक जगह लिख कर करके और बताएंगे कि यहाँ पर से देखिए इस तरह एनसीईआरटी बुक में सिर्फ देखिए, अगर मैं यहाँ पर से देखो एनसीईआरटी किताब इन्वर्स फंक्शन के लिए 0 से पाई है, -1 से 1, इतने काम मेरा डिफाइन हो रहा है। लेकिन अगर दूसरा इंटरवल दे देता है तो उतना काम एनसीईआरटी बुक नहीं बता रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, रखिए ज़रा।